हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरोट विद वी मनहास। आज हमारा रीडिंग का टॉपिक है, हम देखने वाले हैं हमारे एरिस मतलब मेष राशि वालों का 2025 कैसा रहने वाला है। ठीक है, मेष राशि वालों का 2025 कैसा रहने वाला है, यही हम यहाँ पर चेक करेंगे। और राशियाँ आपको कैसे देखनी है, इन केस आपको राशि पता है तो आप सन साइन मून साइन कोई भी जो आपके साथ बहुत रेजोनेट होता हो पहले भी, आप उस तरह से देख सकते हो। सारी राशियों की रीडिंग यहाँ होगी टर्न बाय टर्न, ये सिर्फ एरिस की है। अलग अलग वीडियो 12 वीडियो अपलोड करूँगी मैं, तो आप इस तरह से भी देख सकते हो। और अगर किसी को इस तरह से नहीं समझ में आता कि सन साइन क्या है मून साइन क्या है, तो ठीक है, आप ऐसे चेक कर लो कि जिनके नाम का फर्स्ट लेटर च लेटर से आता है, च को उ, च को ए, च को ओ की मात्रा, इस तरह से ल लेटर से आता है, एल, ल को ई की मात्रा, ल को उ की मात्रा, इस तरह से। तो या फिर अ लेटर से जिनका भी नेम का फर्स्ट लेटर इन लेटर से स्टार्ट होता है, उनके लिए है ये रीडिंग। और इसके अलावा जिनको डेट ऑफ बर्थ पता है 1 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक, ठीक है, 1 मार्च टू 20 अप्रैल के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है, उनकी राशि भी यही बनी हमारी मेष, एरिस। ठीक है, जिनको नाम का पता है, नाम के लेटर का पता है, उस तरह से देख लो। जिनको डेट ऑफ बर्थ का पता है तो वो उस तरह से देख लो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का अपनी का तो सबको पता था, लेकिन कई बार होता है कि कोई हमारा लव वन है जिसके हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो हम वैसे उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है, तो वो नाम के अक्षर से देख लो। ठीक, और इनकेस आपको सन साइन मून साइन पता है, मून साइन पता है, तो फिर तो वो बहुत ही अच्छी बात है, फिर उस हिसाब से राशि चूज़ कर लो अपने लिए। ठीक, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है निकल कर। द एम्परर, ओ एम्परर, एम्प्रेस, वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दैट्स ग्रेट। हेरोफेंट, हाय हाय, क्या बात है कमाल कर रहे हो इस साल में। मेष राशि वालों, देखो ये मैंने 4 कार्ड किस लिए निकाले, किस तरह से हैं ये 4 कार्ड हैं। फर्स्ट 3 मंथ, देन सेकंड 3 मंथ, हाफ ईयर हो गया, उसके आगे के 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ। ठीक, 3-3 महीने में डिवाइड करके। तो पहले 3 मंथ जैन फेब एंड मार्च आपका A1, मतलब मुझे तो यहाँ पर क्या ही कहूँ, सारे चारों के चारों पार्ट, चारों के चारों पोर्टल A1 आ रहे हैं आपके मेष वालों। यहाँ पर क्या है आपका, मैं ओवरऑल बताती हूँ आपको। पहले 3 मंथ ऐसे जहाँ पर आपको लाइफ में हर तरह की अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। आपका सिक्का बोलेगा, आपके नाम का सिक्का बोलेगा ऐसा। आप जो चीज़ें शायद आप मैनिफेस्ट 2024 में कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाए, या फिर वो अचीव आपने 2025 में कर ली, तो उनका जो वो आप शाइन करोगे वो स्टार्टिंग में ही हो जाएगा। आपके नाम का डंका बोलना घर में है आपकी सुनी जा रही है, फैमिली में आपके परिवार में सुनी जा रही है, दोस्तों में आपको सब मान रहे हैं, आपका डंका बोल रहा है वहाँ पर। ऐसा चल रहा है, ऐसा होगा जनवरी से फरवरी से मार्च तक ये चीज़ चलेगी। अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो जो चीज़ें आपने अपने लिए एक वो तैयार किया था ना, अपना एक टाइम टेबल, उसको परफेक्टली फॉलो कर पा रहे हो। ठीक है, आपका रुआब, आपकी बातों में वजन, ठीक, वजन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी बातों, आपकी बातें सुनी जाएंगी। मतलब ऐसा समय होगा जहाँ पर लोग इंतज़ार करेंगे कि आप क्या राय देते हो इस चीज़ पर। आपके फैमिली वाले आपकी राय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अगर अभी तक आपको लगता था कि नहीं मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मुझे कुछ, सडनली कुछ ऐसा चेंज आएगा उनके बिहेव में, आपके बिहेव में कुछ ऐसा चेंज आएगा जहाँ पर आपको अपनी वर्थ का एहसास होना स्टार्ट होगा। अगर अभी तक बहुत डाउन फील कर रहे थे तो धीरे 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 देखना, डे बाय डे आपको अपनी वर्थ का एहसास होता जाएगा। और सेकंड पार्ट है हमारा मार्च से बाद, अप्रैल मई जून, वहाँ पर आप कुछ न्यू क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। बिजनेस में, काम में, अपनी फैमिली में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप कंसीव कर सकते हो। आप अगर आपके किसी बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा था, वहाँ पर रिश्ता मिल सकता है। आप अपने लिए सोल पार्टनर ढूंढ रहे थे, वो मिल सकता है। उसके आगे वाले 3 मंथ मिरेकल, मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक वो कार्ड होता है जो एकदम से आपको सडन वेल्थ, सडन चेंज को रिप्रेजेंट करता है। चेंज नॉट नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड में चेंज, एक ऐसा चेंज जहाँ पर आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होती हैं। ठीक, जो चीज़ें आपकी सोच विचार में थी वो सामने होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये साल ऐसा रहेगा। आपकी हेल्थ वाइज भी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी सुलझती हुई दिखाई देगी। ठीक है, कोई बेटर आपको डॉक्टर मिल सकता है, या बेटर किसी की ओपिनियन मिल सकती है जिससे बहुत लंबे समय से अगर आप किसी साइकिल में फंसे हुए थे तो वो साइकिल एंड हो सकता है। फॉरेन से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, जाने की प्लान कर रहे थे तो वहाँ पर, या फिर फॉरेन से कोई रिश्ता वगैरह आ सकता है। अगर मतलब वो कह रहे हैं ना कि सडन चेंज, आप सोच रहे हो कि मुझे फॉरेन जाना है लेकिन आपको रास्ता नहीं पता, आप नहीं आपको लगता है कि नहीं, कहाँ, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मैं इतना कैसे अरेंज होगा, नहीं जा सकता, मेरा ड्रीम है लेकिन मैं नहीं जा सकती। रिश्ता आ जाएगा फॉरेन से। मतलब ये टाइम वो होगा जहाँ पर आप जो सोचोगे वो पाओगे। ठीक, तो बहुत टाइम से, लंबे टाइम से कंसीविंग में प्रॉब्लम थी, तो वो आपको गुड न्यूज़ मैंने पहले बोला। इस चीज़ के लिए आप जून मंथ तक का टाइम आपके लिए बहुत बेस्ट रह सकता है। जून मंथ तक आप कंसीव कर सकते हो। कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू स्किल सीखने की आपकी अगर इच्छा थी तो वो, उस पर अगर काम करो तो बहुत बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और जो लास्ट के 3 मंथ है हेरोफेंट, जो लास्ट के 3 मंथ हैं सितंबर के बाद के, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वहाँ पर आपको एक एडवाइस है कि भरपूर मेडिटेशन करो। ठीक है, अगर आपके चक्रास में कोई गड़बड़ है तो वो आपको क्लियर करनी है। अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके चक्रास अलाइन हो सकते हैं, और साथ ही साथ में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, कोई गुप्त रहस्य आपके सामने आ सकते हैं। गुप्त मतलब कोई कुछ ऐसी सीक्रेट बातें फैमिली की हो सकती हैं या दोस्तों की हो सकती हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते थे। आप अंधेरे में थे, बेसिकली अंधेरे से उजाले की तरफ। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हों जो आपके किसी सीक्रेट को लेकर आपको ब्लैकमेल वगैरह करने की कोशिश करे। तो ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से सावधान। अपने दिल के राज, अपनी कुछ सीक्रेसी किसी के साथ अनकंडीशनल शेयर नहीं करनी। अपनी कोई ऐसी पिक्स, ऐसी बातें किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर नहीं करनी जो बाद में इसे मिसयूज़ कर सके। देखो, जब हम शेयर करते हैं ना तो डेफिनेटली किसी के ऊपर ट्रस्ट करके ही करते हैं। अगर आपके दिल में कोई राज है, आपके दिल में कोई बात है, तो आप किससे शेयर करोगे? उसी से ना जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे हो। ये तो सामने वाले की अक्लमंदी है कि वो उस ट्रस्ट को बरकरार रखता है या बाद में वही ब्लैकमेल करता है। तो कोशिश करो ट्रस्ट ऐसा किसी पर करना ही नहीं कि कल को अगर वो ऐसी किसी बात के लिए, कि कल को अगर वो अपने को बुरा रंग दिखाए तो आपके पल्ले कुछ ना रहे। ठीक है, आप बिल्कुल ही डाउन चले जाओ। कोशिश करना है, अगर कोई आपकी सीक्रेसी है तो उसको अपने तक रखो। ज़रूरत ही नहीं किसी के साथ शेयर करने की।
ठीक। किसी के हाथ अपनी दुखती, वो क्या क्या कहते हैं उसको, दुखती नब्ज, वो नहीं पकड़ानी, उससे थोड़ा अलर्ट होकर चलना। ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे इंसोमिया, नींद ना आना, डिप्रेशन, टेंशन, हेडेक, माइग्रेन, वो क्या होता है, सर्वाइकल की दिक्कत, एक एक वो क्या होता है, स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स में भी इन केस ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगी, कोशिश करो साल की स्टार्टिंग से ही प्राणायाम शुरू करो और कोशिश करो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप डीप ब्रीथिंग और नाड़ी शोधन होता है एक, नाड़ी शोधन, अगर वो प्रैक्टिस करो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाड़ी शोधन कैसे, वो अनुलोम विलोम वाली ही एक फॉर्म होती है। अनुलोम विलोम करते हैं ना, अनुलोम विलोम तो करते हैं ना, इनहेल देन एक्सेल, श्वास को खींचना, श्वास को फिर एक्सेल। नाड़ी शोधन में क्या आ जाता है, इनहेल देन होल्ड फिर एक्सेल। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप थोड़ा सा यूज़ करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, हेल्पफुल रहेगा। अच्छा और क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा 2-3 कार्ड यहाँ पर, वैसे तो मेजर आर्काना के कार्ड बात क्या करते हैं, मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मुझे ज़रूर बताना कि कौन से मैसेजेस आपके साथ, साल के एंड तक रखना वीडियो को देखना कि कौन से मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए और मुझे बताना ज़रूर। हो भाई क्या ही कहना है, आपके शाइन करने वाले हो, सिक्का बोलेगा आपका, 2-2 बार एम्परर, क्या ही बात है, 2-2 बार एम्परर, पावर दिखाओगे आप। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और भी दिख रही है मुझे कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन रही है, वो होता है ना फादर फिगर, ठीक है, सुजेशंस लेंगे सब आपसे, पापा बन सकते हो हाँ पेरेंट बन सकते हो। और अथॉरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, पैतृक संपत्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, ये चीज़ मैं मिस कर रही थी, आ गया मेरी माइंड में, पैतृक संपत्ति मिल सकती है आपको इस टाइम फ्रेम में, फर्स्ट 3 मंथ। अगर पैतृक संपत्ति इन 3 मंथ में मिलती नहीं है तो इन 3 मंथ में वो चीज़ें घटित होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, कि जिससे कि वो एक प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा जिससे कि आप अपनी पैतृक संपत्ति हासिल कर सको। ये भी चांसेस है कि कहीं पर आपको वो होता है ना क्या, कुल देवी देवता, राइट, उसके बारे में आपको कुछ पता चले, या फिर वहाँ पर आप कोई फंक्शन प्रोग्राम अटेंड करो। और अगर नहीं है ऐसा तो कोशिश करो कि अपने पूर्वजों की जो भी आपके वो होते हैं कुल के देवी देवता, वहाँ पर माथा टेकने जाने की कोशिश करो, ज़रूर जाओ, वो चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। मेजर चेंजेस आए हाँ, आपको ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट आपको मिल सकता है ना। वैसे मैं कोशिश करती हूँ इन सबको एक वो स्पेशल नेम टैग नहीं देना, आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। ठीक है, थोड़ी बहुत यहाँ पर ये चीज़ें हैं, थोड़ा एनजाइटी, डिप्रेशन, वो मैंने बोला ही आपको, मैंने पहले ही कहा आपको कि आपको सर से ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो यहाँ पर दिखाई दिया। और वैसे भी होता है जब इतना सारा, कहते हैं ना कि हर सफलता भी ये नहीं होता कि बिल्कुल सब मीठा मीठा ही, थोड़ा बहुत सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने में भी जो एफर्ट्स लगते हैं, है ना, वो दुनिया को नहीं दिखते, लेकिन वो हम पर क्या असर कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं, राइट। तो जब आप इतना स्ट्रगल करोगे, इतने सारे लोग आपको एडमायर करेंगे, ये सब कुछ होगा, तो थोड़ी बहुत टेंशन तो होगी टेंशन क्या होगी, थोड़ा बहुत काम का प्रेशर बढ़ेगा, काम का प्रेशर बढ़ने के कारण हो सकता है थोड़ा बहुत एंजाइटी वगैरह है, और क्या। ठीक है,
तो पॉजिटिविटी के साथ इस सबको हैंडल करना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत अच्छा टाइम जाएगा। आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा ही नहीं बल्कि वो आपको हेल्प भी करेगा आपकी सोल की जर्नी को पार करने के लिए, आपका सोल मिशन को सक्सेसफुली हासिल करने के लिए आपके साथ बहुत अच्छा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे सेपरेशन भी दिखाई दे रहा है। एक वो क्या कहते हैं, डाइवोर्स वगैरह का अगर केस चल रहा है तो वो वहाँ पर डाइवोर्स होता हुआ भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का, क्योंकि ये कार्ड कॉम्बिनेशन में आए ना। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको उनका पार्टनर, सोल पार्टनर मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों का अगर लाइफ में, देखो ये चीज़ें कैसे है, अगर ऑलरेडी आप किसी साइकिल में हो, फंसे हुए हो और टॉक्सिक रिलेशन चल रहा है तो फिर वहाँ से मुक्ति, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून सेंटर में है। ठीक है, अगर आप लोग ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो तो वहाँ से मुक्ति, और अगर नया पार्टनर चाहते हो तो फिर आपको सोलमेट मिलेगा। ठीक, और ये भी पॉसिबल है कि जिन लोगों का डाइवोर्स का केस है, चल रहा है ऑलरेडी, डाइवोर्स होगा और इसी साल के एंड 2025 के एंड में आपको कोई न्यू सोल पार्टनर भी मिल जाएगा। ऐसा भी है, ऐसा भी पॉसिबल है। चलिए, अब देखो होती है तो ये क्या है कि पर्टिकुलर एक राशि, लेकिन उस राशि में भी तो बहुत सारे लोग आएंगे ना, बहुत सारे व्यूवर्स ये रीडिंग जब उठाएंगे तो सबके साथ अलग अलग मैसेज जाएंगे। आफ्टर ऑल किसी की जन्म पत्रिका नहीं मैं देख रही, यहाँ पर एनर्जी रीडिंग हो रही है, तो बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे डाउनलोड्स, चैनल मैसेजेस आते हैं, तो वो सभी कोई किसी के साथ रेजोनेट होगा। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंजॉय करो, पॉजिटिव रहो। टैरेट रीडिंग्स गाइड करती है आपको, फाइनल डिसीजन आपके होते हैं, उसमें हमारा रोल नहीं, हम जस्ट आपको एक सजेशंस देते हैं, गाइड करते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, पर्टिकुलर सिचुएशन से डील कैसे करना है, ये आपकी समझ है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बी पॉजिटिव, टेक केयर, और रीडिंग पसंद आए तो मुझे बताना।